बवाल की। ईरान में बवाल की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, कई दिनों से देख रहे हैं। 28 दिसंबर से जारी प्रदर्शन हर बीतते वक्त के साथ, हर गुजरते दिन के साथ और तेज होता जा रहा है। लेकिन आज हम आपको इसके पीछे की कहानी दिखाएंगे, कैसे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी और निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की जंग अब विकराल रूप ले चुकी है। क्यों? क्योंकि रेजा पहलवी डोनाल्ड ट्रंप की मदद से अमेरिका से ईरान लौटने को बेकरार हो रहे हैं। उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब उनकी री एंट्री ईरान में होगी। तो अयातुल्लाह खामेनी 87 साल के होने के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। इस जंग, इस लड़ाई में ईरान का करीब करीब हर शहर धधक रहा है। आरोप है कि ईरान की जनता सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के इस्लामी शासन से त्रस्त हो चुकी है, तंग आ चुकी है और बदलाव की मांग करते हुए सड़कों पर आ गई है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए, उन्हें रौंदने के लिए खामेनी बल प्रयोग भी कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवा रहे हैं। और इन सब के बीच दावा यह किया जा रहा है कि ईरान में भड़की हिंसा में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन इस कार्रवाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर हमले की धमकी दे दी। ट्रंप ने दो टूक ये कह दिया है कि ईरान रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने, ये अमेरिका ने कहा है। खामेनी समर्थक और रेजा पहलवी समर्थकों का क्या क्या तर्क है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि दोनों ईरान में सड़कों पर हैं। तो देखिए, ये आपको दिखा देते हैं। दरअसल खामेनी समर्थक ईरान इस्लामिक रिपब्लिकन है। ये देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। कानून शरीयत के अनुसार है, पश्चिमी आज़ादी लागू नहीं हो सकती है। खामेनी समर्थक क्या कहते हैं, रेजा पहलवी समर्थक क्या कहते हैं, ये भी जान लीजिए। ईरान इस्लामिक रिपब्लिक है और यहाँ पर कानूनी शरीयत के अनुसार है, पश्चिमी आज़ादी यानी वेस्टर्न इंडिपेंडेंस लागू नहीं हो सकती है। रेजा पहलवी के समर्थक क्या कह रहे हैं, धर्म के नाम पर दमन, जबरदस्ती धर्म थोपना गलत है, तानाशाही तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ये रेजा पहलवी के समर्थक यहाँ पर सड़कों पर हैं, तो वो ये कह रहे हैं। खामेनी के समर्थक सड़कों पर उतरकर ये कह रहे हैं कि ईरान इस्लामिक रिपब्लिक है, यहाँ पर कानूनी शरीयत का जो राज है वो है। खामेनी के समर्थन दूसरा बड़ा पहलू क्या कह रहे हैं, वो हिजाब को दमन नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा यानी डिग्निटी और सामाजिक सुरक्षा माना जाता है, यानी हिजाब को लेकर उनका कोई विरोध नहीं है। दूसरा, रेजा पहलवी समर्थक क्या कह रहे हैं कि कपड़े, यात्रा, तलाक, विरासत, हर स्तर पर हर जगह महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। तो ये जो बड़े डिफरेंस है वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, तीसरा बड़ा मुद्दा, खामेनी समर्थक जो है वो सड़कों पर क्या कहते हुए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आंदोलन को अमेरिका और यूरोप से हवा दी जा रही है, उनका सपोर्ट मिल रहा है और इसी दम पर खामेनी जो है वो उछल रहे हैं। दूसरा, रेजा पहलवी के समर्थक कह रहे हैं कि हिजाब विकल्प होना चाहिए, पसंद हो तो पहने, ना हो तो इस पर सजा क्यों हो, ये सजा नहीं होनी चाहिए। अगर हिजाब का मामला है तो हिजाब पहनना महिलाओं की खुद की चॉइस होनी चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। खामेनी समर्थक सड़कों पर आ गए हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि सख्त नियम समाज में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखते हैं, अगर नियम सख्त होंगे तो सामाजिक तौर पर ही अच्छा रहेगा। रेजा पहलवी के समर्थक कह रहे हैं कि मोरल पुलिस की हिंसा, सड़कों पर महिलाओं का अपमान, मौतें सिस्टम की क्रूरता है, इसमें कोई महानता नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब नागरिक जलाए जा रहे हैं, नागरिकों को मारा जा रहा है, नागरिकों को खदेड़ा जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो ये बड़े पहलू जो हमने आपको बताया कि खामेनी समर्थक और रेजा पहलवी के समर्थकों का क्या क्या तर्क है। और इन्हीं पहलुओं की, इन्हीं वैचारिक मतभेदों के कारण जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। ये देखिए, कानून में भेदभाव, महिला की गवाही, आधी विरासत में, ये जो रेजा पहलवी के समर्थक है वो कह रहे हैं कि कानून में भी भेदभाव होता है। दूसरा, खामेनी समर्थक जो है वो ये कह रहे हैं कि जो कानून है वो महिला पुरुष दोनों के लिए है, उसका उल्लंघन केवल महिलाओं का नहीं होता। तो देखिए, रेजा पहलवी का खामेनी को चैलेंज, ये देखिए, खामेनी जनता के
चुने नेता नहीं है, वो अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। ईरान का राजा नहीं बनना चाहता, ईरानी जनता जनमत संग्रह से तय करे राजशाही चाहिए या गणतंत्र चाहिए। मतलब आप ये समझिए कि जनमत संग्रह से तय करे कि राजशाही लोगों को चाहिए या फिर गणतंत्र चाहिए। ये उन्होंने कहा। जनता पर गोली चलाना गलत है, मैं ईरान लौट रहा हूं, ये उन्होंने बड़ी बात कही है, कोट कही है कि मैं ईरान लौट रहा हूं। खामेनेई रोक सको तो रोक लो, ये खुली चेतावनी, ये खुला चैलेंज जो है वो रेजा पहलवी ने खामेनेई को दे दिया है। लेकिन अब ये आप जान लीजिए जो सबसे बड़ी बात है कि कौन है रेजा पहलवी, जिसका जिक्र अब ईरान में हो रहा है और ईरान में वापस प्रवेश करने के लिए बेसब्री से आतुर नजर आ रहे हैं रेजा पहलवी। वो कैसे अमेरिका से ईरान में बगावत की आग भड़काए हुए हैं, ये भी आपको बता देते हैं। रेजा पहलवी की फैमिली, उनका परिवार, ये देखिए, ये रहे रेजा साइरस पहलवी, अमेरिका में फिलहाल ये रहते हैं। इसके बगल में आप ये तस्वीर देख रहे हैं, उनकी पत्नी यास्मीन पहलवी की ये तस्वीर है। यानी रेजा पहलवी और उनकी पत्नी यास्मीन पहलवी, तीन बच्चे हैं इनके। ये देखिए, नूर पहलवी बेटी, जिनका जन्म 1993 में हुआ, 1993 में जन्मी। फिर दूसरी बेटी ईमान पहलवी, जिनका जन्म 1992 में हुआ, यानी ये सबसे बड़ी बेटी, उससे छोटी बेटी नूर पहलवी। फिर 2004 में जन्मी फराह पहलवी बेटी, जो सबसे छोटी है। यानी कि ये सबसे बड़ी बेटी ईमान पहलवी, उससे छोटी बेटी नूर पहलवी और सबसे छोटी बेटी फराह पहलवी, ये तीनों बेटी रेजा साइरस पहलवी की हैं, उनकी पत्नी यास्मीन पहलवी। हालांकि परिवार अपने आप को एक्टिविस्ट बताता है। ये देखिए, नूर पहलवी सबसे बड़ी बेटी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है उन्होंने। ये हम आपको पूरा इसीलिए बता रहे हैं कि उनका परिवार कहाँ रहता है, कौन कौन है, कौन क्या करता है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है नूर पहलवी ने, सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंस में सक्रिय है। खुद को पूरा परिवार एक्टिविस्ट बताता है। पूरा परिवार ये कहता है कि हम जो हैं वो वहाँ पर राजशाही नहीं, बल्कि हम वहाँ पर गणतंत्र लेकर आएंगे। ये देखिए, पेरिस में यहूदी अमेरिकी उद्यमी ब्रैडली शर्मन से शादी की और इसी वजह से एक बड़ा विरोध है। नूर पहलवी की जो सबसे बड़ी बेटी है, उन्होंने यहूदी अमेरिकी उद्यमी से शादी की, इसीलिए जो वहाँ की जनता है वो नाराज रहती है। मानव अधिकार और सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई है ईमान पहलवी, ये जो दूसरी बेटी है जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड में रुचि रखती हैं, अमेरिका में पढ़ाई कर रही हैं, अभी मौजूदगी अमेरिका में ही है। हालांकि इसके बाद आप देखिए कि जो तीसरी बेटी है, आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड में रुचि रखती है, अमेरिका में पढ़ाई कर रही है, ये फराह पहलवी जो तीसरी बेटी है, यानी जो सबसे छोटी बेटी है, 2004 में जन्मी बेटी। तो ये पूरे परिवार का हमने आपको बायोडाटा दिखा दिया, कौन सी बेटी कहाँ रहती है, क्या करती है, किसने कौन सी पढ़ाई की है। लेकिन सबसे बड़ा दावा पूरे परिवार का कि वो एक एक्टिविस्ट है। हालांकि सोशल एक्टिविस्ट भी कहा जाता है और सामाजिक तौर पर भी काफ़ी सक्रिय है। ये देखिए, इसीलिए सबसे बड़ी जो लोगों के बीच में विरोध का विषय है बड़ी बेटी का, कि उद्यमी, ये पेरिस में यहूदी अमेरिकी उद्यमी ब्रैडली शर्मन से शादी की और उसके बाद से विरोध भी शुरू हुआ यहाँ पर लोगों का। ये देखिए, ईरान में महिलाओं पर क्या क्या प्रतिबंध है ये भी जान लीजिए। दरअसल ईरान में महिलाएं खुलकर खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन क्यों कर रही हैं, क्यों नाराजगी है वो जान लीजिए। सार्वजनिक जगहों पर सिर ढकना और फिर ढीले कपड़े पहनना कानूनी रूप से जरूरी है खामेनेई के राज में, खामेनेई के ईरान में। ऐसा लगता है जैसे किसी बंधन से निकली हूं। देखिए, जुर्माना, गिरफ्तारी, जेल और मोरल पुलिस हिरासत में रख सकती है। इसीलिए तो कपड़ों पर कड़ी निगरानी है। ईरान में महिलाओं पर क्या क्या प्रतिबंध है वो आपको दिखा रहे हैं। कपड़ों पर निगरानी है कि कोई टाइट कपड़े ना पहने, खुले बाल ना रखे, मेकअप ना करे या फैशन को भी ना माने, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है। यात्रा पर भी रोक है, यात्रा पर भी पाबंदी है। अविवाहित महिलाओं को पिता से अनुमति लेनी होगी, जबकि विवाहित महिलाओं को पति की अनुमति जरूरी है। यानी अनुमति लेनी होगी, इजाजत मिलती है तो ठीक है, आप जाइए बाहर, और अगर मना कर दिया जाता है पति या फिर पिता की तरफ से,
तो फिर आप घर में रुकिए, आपका कोई काम नहीं है बाहर। ये जो पाबंदियां हैं, ये देखिए, अब तलाक के अधिकार जो पुरुष और महिलाओं के बीच में है उनमें भी रोक है, उनमें भी सीमित अधिकार दिए हुए हैं। पुरुषों को तत्काल का ज्यादा अधिकार है कंपैरेटिवली महिलाओं के लिए अदालत में लंबी कानूनी लड़ाई है। यानी कि अगर महिला अपने पति से तलाक चाहती है तो उसे लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन पुरुषों के लिए तलाक लेना चुटकी भर का गेम है, चुटकी भर का खेल है। ज्यादा अधिकार जो वहां पर पुरुष हैं उनके लिए है। बच्चों की कस्टडी में भी देखिए यहाँ पर भेदभाव है। भेदभाव यही नहीं रुक रहा है, इसलिए तो महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतरी हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की कस्टडी में भी भेदभाव है, गवाही की कीमत भी आधी है। अदालत में महिला की गवाही पुरुष के मुकाबले आधी मानी जाती है। यानी पूरे तर्क रखें तो भी महिला पीछे है। महिला को पुरुष की तुलना में आधा हिस्सा दिया जाता है। विरासत में असमानता है। तो ये पूरा जो प्रतिबंध है ईरान में वो महिलाओं के खिलाफ लगा हुआ है।